औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डबल एंट्री की प्रैक्टिस की थी और उसके अंदर हमने थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में डबल एंट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी। उसको थोड़ा सा हम दोबारा से समझ कर लेते हैं ताकि जो है वो रिकॉल हो जाए और हमारे इस जो आज का लेक्चर है ना इसमें शामिल हो जाए इंशाल्लाह। तो हमने अभी तक जो डबल एंट्री का रूल पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ नॉलेज व्हिच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शंस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करता। तो डबल एंट्री के लिए डबल एंट्री हमारे पास क्या है? डबल एंट्री फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे इकोनॉमिक रिसोर्स को, ठीक है? इकोनॉमिक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड पे हमारे पास क्या था जी? सेकंड में हमने देखना था कि ये कौन सा मेन हेड, ठीक है? थर्ड पे था हमारे पास कि ये ग्रुप कौन सा, ठीक है जी? यानी कि डेबिट ग्रुप, क्रेडिट। और मेन हेड में हमने क्या डिसाइड करना होता है कि ये एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। यहाँ पांच चीजें हमने, इन पांचों में से हमने देखना होता है कि ये कौन सी मेन हेड का पार्ट है जो इकोनॉमिक रिसोर्स इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये इस एंट्री की, इस ट्रांजैक्शन की वजह से इसके मेन हेड पे क्या फर्क पड़ा, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर हमने लास्ट में क्या करना है, हम इसका किसी एक को डेबिट करेंगे और किसी एक को क्रेडिट, ठीक है जी? तो ये हमने अभी तक इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। जब जो हमने इसकी प्रैक्टिस में एंट्रियां डाली थी, डबल एंट्रीज बनाई थी, हमने इस तरह से इनफॉर्मल वे में काम किया था। अब हम थोड़ा सा इसको फॉर्मल वे में करेंगे, होंगे यही स्टेप्स, और इन्हीं स्टेप की बेस पर फिर हम क्या करेंगे? हम अपनी डबल एंट्रीज को पास ऑन करेंगे। तो इसको मैं जरा ऐड अप कर लूं। हमारे पास अब जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने डबल एंट्रीज को परफॉर्म करना है जी, ठीक है जी? तो ये आ गया हमारे पास डबल एंट्री का। चलिए, ये ऐड कर लिया मैंने। अच्छा, हमारे पास आ गई असाइनमेंट 01, ठीक है? अब हम इसकी क्या करेंगे? हम इसकी डबल एंट्रीज डाल देंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, जो डबल एंट्री का फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट अब आप लोग पहले मेरे साथ मिलके बनाएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सीरियल नंबर, फिर हमारे पास डेट, फिर हमारे पास आ जाता है पर्टिकुलर, फिर हमारे पास आ जाता है डेबिट, और इधर आ जाता है क्रेडिट। और यहाँ हम सिंबल डालेंगे कि ये कौन सी करेंसी, ठीक है जी? इसको हम करते हैं। हमेशा आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी क्वेश्चन की, लेकिन यहाँ पर आप एज्यूम कर लें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसकी डबल एंट्रीज को पास ऑन करना है। थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे ताकि क्लैरिटी हो। असाइनमेंट नंबर 01, ठीक है? असाइनमेंट नंबर 01 में क्या है? मिस्टर इनाम डिसाइडेड टू स्टार्ट फर्नीचर बिजनेस नेम्ड एज स्प्लेंडिड फर्नीचर। क्या नाम है जी उसका? स्प्लेंडिड फर्नीचर इन जनवरी 2024। The transactions for the month of January 2024 are as follows. तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें हमने क्या डिसाइड किया था, हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने एक तो उसके अंदर से निकालना है कि ओनर कौन है। तो मिस्टर इनाम इज दी ओनर। बिजनेस कौन है, एंटिटी कौन सी है जिसकी हमने डबल एंट्रीज डालनी है, वो है जी स्प्लेंडिड फर्नीचर। एसएफ उसका
एब्रीविएशन। तो एंट्रीज हम किसकी बुक कीपिंग कर रहे हैं? हम स्प्लेंडिड फर्नीचर की बुक कीपिंग कर रहे हैं। जो डबल एंट्रीज हैं वो इनाम की भी हो सकती हैं, जो ओनर है बिजनेस का, लेकिन हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? हम बिजनेस की एंट्रीज डालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेबल बना लूं, आप भी इसी तरह से बना लीजिए ताकि आपको फिर क्लैरिटी रहे और हम मुझे भी क्लैरिटी रहे इसके अंदर। मैं इसको लाइनिंग अप कर लूँ जरा, ठीक है जी। ये मैंने इसको लाइन्स वगैरह लगा दी। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से कर लीजिएगा। चले, बस हो गया ये कंप्लीट। चल, इधर भी मैं लाइनें लगा देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे हमें हर चीज की। चल, ये फॉर्मेट मैंने बना लिया। इसका फॉर्मेट एग्जैक्टली ऐसे ही बनना है। ये इसका बिल्कुल फॉर्मल फॉर्मेट है डबल एंट्रीज का। सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर डेट आती है, फिर पर्टिकुलर आते हैं, फिर डेबिट का खाना और एक क्रेडिट का खाना। चल, अब हम आते हैं डबल एंट्रीज की तरफ। पहली ट्रांजैक्शन फ्रॉम 1 जनवरी 2024 he provided rupees 5 million cash to the business। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री क्या होगी? सिंपल, ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? ओनर जब बिजनेस को पैसे देता है तो बिजनेस की इनफ्लो कैश एसेट ग्रुप है। ये एसेट है, एसेट ग्रुप है, बट डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? डेबिट। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉमिस टू पे ओनर। ये क्या होता है जी? ये कैपिटल होता है। और कौन सा ग्रुप है जी? ये क्रेडिट ग्रुप है, ये बढ़ रहा है और ये भी डबल एंट्री के अंदर क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ हम कहेंगे जी सीरियल नंबर 01। सीरियल नंबर मीन्स एंट्री नंबर। डेट क्या है जी हमारे पास? 1/1/2024। कैश डेबिट, ठीक है जी। हम डेबिट के खाने में जाके क्या लिखेंगे जी? 5 मिलियन, और इधर लिखेंगे कैपिटल, और क्रेडिट के खाने में जाके ये अमाउंट लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी, इसको मैंने टिक कर दिया। सेकंड एंट्री क्या जी? ऑन 2 जनवरी 2024 he deposited ₹3 million cash into the bank account of business। उसने क्या किया? ओनर ने अपने पास से पैसे लिए और बिजनेस के बैंक अकाउंट में जाके जमा कर दिया। अब हमारे पास दूसरी एंट्री, तारीख क्या है जी? 2/1/24। यहाँ पे हम सिंपल बैंक लिख देते हैं। बैंक कितनी अमाउंट से बढ़ा जी? इसका 3 मिलियन से। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3 मिलियन से, ठीक है। ये दूसरी एंट्री होगी। ऑन 3 जनवरी 2024 provided his personal delivery van worth rupees 2.5 million to the business। उसने अपनी जाती गाड़ी, जो उसके पास एक वैन थी, वो उसने बिजनेस को दे दी, बिजनेस के पर्पज के लिए। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर, एंट्री नंबर 3, डेट क्या है जी? 3/1/24। यहाँ पे आ जाएगा वैन, डेबिट और कैपिटल अकाउंट। इसकी वर्थ कितनी है जी? 2.5 मिलियन। ये आपने एग्जैक्टली इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है। फिर से रिपीट करता हूँ, कंफ्यूजन ना रह जाए। जो क्रेडिट का हम हेड लिखते हैं वो डेबिट के थोड़ा सा बाद में या इस तरह से थोड़ा सा एंड पे लिखते हैं। ये वाला बॉक्स आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पर्टिकुलर। मेरे पास स्पेस कम थी तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया। तो मेरी तीसरी
On 4 January 2024, bought tables and chairs worth rupees 7 million on credit from Alpha Traders. Alpha Traders से उसने टेबल और चेयर्स लिए हैं। अब इसका बिजनेस है फर्नीचर का, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये उसका क्या है, स्टॉक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 04, डेट कोई भी हो सकती है जो गिवन होगी आपको एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टॉक, और यहाँ पे आ जाएगा पेबल में क्रेडिट क्या हो रहा है, अल्फा ट्रेडर्स। अल्फा ट्रेडर्स क्या है हमारा, पेबल है। कितनी अमाउंट का लिया जी हमने स्टॉक, इससे 7 मिलियन। ये चौथी एंट्री भी हमारी हो गई। क्रेडिट भी जब हम लिखेंगे तो हम थोड़ा सा डेबिट के नीचे लिखेंगे ताकि वो विजिबिलिटी और ये अंडरस्टैंडिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। On 5th January 2024, bought tables and chairs worth rupees 3 million on cash from Alpha Trader. 5 तारीख को उसने क्या किया, उसने अल्फा ट्रेडर से कैश के एवज माल खरीदा। तो 5/1/2024 को स्टॉक डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जहां आपको समझ ना आए कि कौन सा हेड क्यों डेबिट हो रहा है, अगेन उसी रूल को अंडरस्टैंड करें जो डबल एंट्री का हमने डिस्कस किया। On 6 January 2024, bought tables and chairs worth rupees 4 million from Sigma Traders on credit. अब उसने 6 जनवरी को सिग्मा ट्रेडर से उधार पे माल लिया। सेम हम डेट डालेंगे, स्टॉक टू सिग्मा ट्रेडर। कितने का जी, 4 मिलियन का। ये होगी जी हमारी छठी एंट्री। उसके बाद आगे जी 8 जनवरी। On 8 January 2024, bought delivery van for rupees 8 million from Advance Motors on credit. उसने एक गाड़ी खरीदी उधार पे, जो डिलीवरी वैन है, किससे खरीदी उसने, एडवांस्ड मोटर्स। ये ट्रांजैक्शन नंबर 7, डेट क्या जी 8/1/2024। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम वैन लिखेंगे। हम वैन इसलिए लिखेंगे क्योंकि पहले भी हमने डिलीवरी वैन को वैन ही लिखा था। अगर आप इसको डिलीवरी वैन भी लिखना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, ये खाना थोड़ा सा छोटा है तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये क्रेडिट हो रहा है एडवांस्ड मोटर्स। कितनी अमाउंट की ली इसने गाड़ी, 8 मिलियन की। यहाँ 8 मिलियन। 10 जनवरी की ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5 मिलियन ऑन कैश टू किड्स ब्राइट स्कूल। तो ये किड्स ब्राइट स्कूल को उसने 5 मिलियन का स्टॉक फर्नीचर यानी कि सेल की है कैश के ऊपर। हमारे पास एंट्री नंबर 8, डेट क्या है 10/1/24। हमारी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कैश कितने से डेबिट हुआ जी, 5 मिलियन से, और क्रेडिट कितने से हुआ, सेल 5 मिलियन। हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई। On 11 January 2024, sold goods for rupees 9 million on credit to postgraduate college ABC. इसकी हमारे पास क्या एंट्री बनेगी जी, 11/1/24। उधार पे इसने माल बेचा है, तो ये इसका डेबिट क्या होगा, रिसीवेबल। हम इस रिसीवेबल को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबीसी लिख देते हैं। इसको मैं पोस्ट कॉलेज के नाम से लिख देता हूँ, ठीक है। इधर स्पेस थोड़ी सी कम है। और क्रेडिट क्या होगा, सेल। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कितने से डेबिट हुआ जी, 9 मिलियन से, और सेल कितने से क्रेडिट हुई, 9 मिलियन से। ये भी एंट्री हो गई हमारी। On 12 January 2024, returned goods worth rupees 2 million to Alpha Traders bought on credit. अल्फा ट्रेडर से हम, अल्फा ट्रेडर कौन है जी, अल्फा ट्रेडर हमारा सप्लायर क्रेडिटर है। इसको हमने इसे जो माल खरीदा हुआ था उधार पे, उसमें से 2 मिलियन का माल हमने इसको वापस भेज दिया। तो 10वीं ट्रांजैक्शन, डेट क्या है जी 12/1/24, ठीक है जी। और क्या होगा जी, अब क्योंकि माल वापस गया तो ये डेबिट हो जाएगा अल्फा ट्रेडर्स, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे पास, हम क्रेडिट में स्टॉक लिख देंगे,
ठीक है, ये हमने पहले भी बात की थी कि अभी आप फिलहाल इसको स्टॉप ही लिखेंगे क्योंकि अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे डबल एंट्रीज को सीख रहे हैं। लेटर ऑन जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम इसको समझ लेंगे कि स्टॉक की जगह पे क्या आना चाहिए। वो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रूल्स इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे, फिर आप खुद भी ये चीजें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। On 15th January 2024, postgraduate college returned goods for rupees 500,000। अब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्या है जी, ये हमारा कस्टमर है, उसने हमें माल भेजा है वापस। तो 11 तारीख की सॉरी 11 ट्रांजैक्शन नंबर 11, डेट क्या है जी 15/1/24। तो हमने इसको हमारे पास जब माल वापस आएगा तो हम क्या करेंगे, हम सेल को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमने सेल को क्रेडिट किया था। ये हमने बात पढ़ी थी कि जब भी हम सेल करेंगे तो हम आउटफ्लो में सेल को लेंगे, तो अब यही इनफ्लो साइड पे आ जाएगा। और सेल क्या होती है, सेल इनकम होती है, क्रेडिट ग्रुप है, कम हो रही है तो यहाँ पर क्या होगी, डेबिट होगी। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कितनी अमाउंट से, 5 लाख। ये ट्रांजैक्शन भी हमारी हो गई। On 25th January 2024, Mr. Inam withdraw rupees 250,000 sorry जी, Mr. Inam withdraw rupees 250,000 for his personal use at home। उसने क्या किया, उसने बिजनेस में से पैसे लिए जो कि उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए दिए। अब ओनर जब बिजनेस से पैसे लेगा तो इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसको हम क्या कहते हैं जी, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की नेचर क्या होती है, ड्राइंग्स की नेचर डेबिट होती है। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 12, ठीक है जी, डेट है हमारे पास 25/1/24, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, या आप इसको यूं समझ लें, जो ड्राइंग्स है ना, ये बेसिकली कैपिटल का ही आप पार्ट समझ सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव में होता है क्योंकि ये बेसिकली अब वो वापस ले रहा है पैसे अपने प्रॉफिट की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, रिटर्न की शक्ल में। क्रेडिट क्या होगा, कैश। तो ड्राइंग्स होगी डेबिट 2,50,000 से और कैश क्रेडिट हो गया 2,50,000 से। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन की होगी। On 31st January 2024, paid electricity bill rupees 300,000 to वापदा। वापदा को इसने 3 लाख रुपए बिल पे किया। ट्रांजैक्शन नंबर 13, डेट इज द 31st 2024। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस और कैश अकाउंट क्रेडिट। 3 लाख से ये डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा 3 लाख से क्रेडिट। मैं इंशाल्लाह अगली जो एग्जांपल करूंगा उसमें थोड़ा सा जरा बॉक्सेस को खुला बना दूंगा ताकि जो है वो आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए अपॉलॉजी मेरी एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज। On 31st January 2024, received telephone bill rupees 5,000 which is yet to pay। तो अभी ये हमने पे करना है। ट्रांजैक्शन नंबर 14, डेट इज द 31st 24। हम यहाँ पे लिख लेंगे जी टेलीफोन एक्सपेंस हो गया जी, और टेलीफोन पेबल हम इसका एक अकाउंट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे ये 5,000 आ गया और क्रेडिट में भी 5,000। On 31st January 2024, salaries of employees rupees 1.5 million are yet to pay। ट्रांजैक्शन नंबर 15, डेट 31/1/24। हम यहाँ पे लिखेंगे जी सैलरीज हमारा एक्सपेंस हो गया और क्रेडिट में हम लिख देंगे सैलरीज पेबल। PA मैं एब्रीविएशन में लिख रहा हूँ, पेबल 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन। ठीक है जी, तो ये हमारी ट्रांजैक्शंस हो गई। हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। इसको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर प्लीज मुझे बताइएगा, मैं फिर उसको आपको फर्दर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इसको जरा एनलार्ज कर दिया है, आप इसका एक व्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये एंट्रीज हमने कैसे डाली है।
अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। सेम एंटिटी है, सेम बिजनेस है, अब उसकी फरवरी की ट्रांजैक्शन आ गई। फरवरी की ट्रांजैक्शन हम इधर पहले थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इसको जरा खुला सा फॉर्मेट बना लूँ। यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ आ जाएगी डेट, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। ठीक है, मैं जरा ये फॉर्मेट बना लूँ। आप भी फॉर्मेट बनाएं ये वाला और कोशिश करेंगे एंट्रीज खुद ही बनाएं। जी ये हमारे पास आ गई सीरियल नंबर की लाइन। एक आ गई हमारे पास डेट की, पर्टिकुलर की। चले ये इस दफा लाइन जो है थोड़ी शुक्र है इसको ठीक ही रखें। ये पर्टिकुलर की आ गई लाइन। और इसको मैं एक ही खाने में रहने देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये थोड़ा सा इसको लिखने का प्रॉपर मेथड क्या होता है। पहली एग्जांपल में मैंने उसको इकट्ठा कर दिया था, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं। तो अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये फरवरी की ट्रांजैक्शन है। ये थोड़ा सा गलती हो गई। जहाँ सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी इंशाल्लाह। चलिए फरवरी 2024 की इसकी ट्रांजैक्शन है। ऑन 1 फरवरी 2024 बॉट गुड्स वर्थ रुपीज 5 मिलियन इन कैश फ्रॉम अल रहमान फर्नीचर। तो सीरियल नंबर आ गया हमारा 1। हम हर महीने को एक नया सीरियल नंबर जनरेट कर लेते हैं। डेट क्या है जी इसकी? 1/2/24। पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा जी? स्टॉक डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट में कैश पे उसने पे किया तो हम यहाँ लिखेंगे कैश। यहाँ स्टॉक में बिल्कुल सामने इधर डेबिट साइड पे हम लिखेंगे 5 मिलियन। ठीक है, और इधर कैश जो है ये हम थोड़ा सा साइड पे करके जहाँ क्रेडिट आ रहे हैं वहां पर इसको लिखेंगे। तो ये हमारी डबल एंट्री का फॉर्मेट हो गया। ये चीज मैं भी एक और चीज भी आपको बता दूं कि जब हम एंट्री लिखते हैं तो उसके नीचे हम एक नरेशन भी डालते हैं, लेकिन वो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। फिलहाल हम पहले इसको कवर कर लें। सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए 2 फरवरी 2024 बॉट गुड्स वर्थ रुपीज 10 मिलियन क्रेडिट फ्रॉम अल रहमान फर्नीचर। अल रहमान फर्नीचर से इन्होंने उधार पे माल खरीदा जी 2/2/2024। स्टॉक डेबिट। ठीक है जी, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? अल रहमान फर्नीचर। पूरा हम नाम लिखेंगे। आपने एब्रीवेशन यूज नहीं करनी क्योंकि एब्रीवेशन आमतौर पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये आ गया 10 मिलियन
डेबिट में और 10 मिलियन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन हमारी। 3 फरवरी 2024 पेड टू अल्फा ट्रेडर्स रुपीज 2.5 मिलियन। अब अल्फा ट्रेडर्स रिकॉल करें क्या है जी, अल्फा ट्रेडर्स हमने जनवरी के जो ट्रांजैक्शंस थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो अल्फा ट्रेडर है उससे इसने उधार पे माल लिया होगा, अब ये उसको पे कर रहा है। मैंने पहले टिक लगा दी उसके लिए, सॉरी। तो हमारे पास क्या होगा जी, अल्फा ट्रेडर डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ उसने कुछ बताया नहीं तो मैं ज्यूम कर लेते उसने ये कैश से पे किया, अदरवाइज बता भी सकता है क्योंकि अगर बैंक अकाउंट से पे किया होगा तब वो बताना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पर पर्पज है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें। ये तीसरी एंट्री भी हमारी होगी। 4 फरवरी 2024 पेड अल रहमान फर्नीचर रुपीज 4 मिलियन। चौथी ट्रांजैक्शन क्या है जी, 4 फरवरी को हमने अल रहमान को पेमेंट की 4 मिलियन की। अल रहमान कौन है, जिससे हमने ऊपर दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर उधार पे माल खरीदा था, तो डेबिट क्या हो जाएगा जी, अल रहमान फर्नीचर। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो डबल एंट्री का रूल इसके ऊपर अप्लाई करें जो हमने 5 स्टेप बनाए थे। आपकी ये एंट्री इंशाल्लाह ताला आप खुद ही बनाने के काबिल हो जाएंगे। ये होगी जो हमारी चौथी एंट्री। पांचवी ट्रांजैक्शन on 5th February 2024 Mr. Inam further contributed rupees 15 million to SF। SF हमने ऊपर पढ़ा था एब्रीविएशन है स्प्लेंडिड फर्नीचर का। तो और इनाम साहब कौन है जी, इनाम साहब ओनर है जी। तो इन्होंने मजीद 15 मिलियन बिजनेस के अंदर ऐड किया अपनी तरफ से। तो यहाँ पे क्या इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी जी, 5/2/24। तो यहाँ पे कैश आ गया जी और कैपिटल अकाउंट। कैश कितना है जी, 15 मिलियन, डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा, 15 मिलियन कैपिटल। ठीक है, ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। ऑन 6 फरवरी 2024 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 300,000। 6 तारीख को हमने 3 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना रिकॉर्ड किया था, हमने 3 लाख ही रिकॉर्ड किया था जी। ठीक है, तो बहरहाल आपने तो इस चीज को नहीं इस तरह से चेक करना। 3 लाख रुपए हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। अब ये पॉइंट समझें, इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि इसका जो एक्सपेंस की एंट्री थी वो हम पहले ही बुक कर चुके हैं, तो अब हमने इसकी पेमेंट की एंट्री डाल दी। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजैक्शन नंबर 6, डेट आ गई 6/2/2024। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यूं रखूं ताकि आपको क्लियर से नजर आए। तो यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिसिटी पेबल बुक किया था, इलेक्ट्रिसिटी पेबल डेबिट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी थी, और कैश अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। अभी हम बिल्कुल सिंपल वे में डबल एंट्रीज को समझेंगे। यहाँ पर एक अक्रूवल का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी क्या सिचुएशन है कि आपके पास एंट्रीज यानी कि ट्रांजैक्शंस गिवन है, आपने उसकी एंट्रीज डाली। ऑन 6 फरवरी 2024 पेड सैलरीज रुपीज 1.5 मिलियन। अब देखिए ये सैलरीज भी हमने जनवरी में इसको रिकॉर्ड कर लिया था, उस वक्त हमने इसकी एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड की थी। अब हमने उनको पेमेंट कर दी। ये ऐसे ही जैसे हम उधार पे माल खरीदते हैं, जब उन्हें पेमेंट करते हैं तो फिर हम पेबल को ही डेबिट कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7, डेट 6/2/2024, सैलरीज पेबल के नाम से हमने उसको रिकॉर्ड किया था, तो हम उसको डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 1.5 मिलियन से 1.5 मिलियन से कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन भी हमारी होगी। On 6 February 2024, sold goods worth with 7.5 million to Delta School on cash. ट्रांजैक्शन नंबर 8, 6 फरवरी को हमने डेल्टा स्कूल को कैश पे माल बेचा, तो हमारे पास कैश डेबिट हो गया और सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया 7.5 मिलियन से 7.5 मिलियन। ठीक है, ये एंट्री भी होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 9,
On 8th February 2024, paid advertisement charges rupees 100,000. तो हमने एडवर्टीजमेंट चार्जेस 1 लाख रुपया पे किए। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, हो सकता है उससे कंफ्यूजन हो रही हो, आपके जहन में ये आ सकता है कि यहाँ पर आप जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने उसका एक्सपेंस, यानी कि पहले अगर बुक किया, इसका भी हो सकता है एक्सपेंस बुक किया हो, जैसे हमने सैलरीज की और इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री पेमेंट के पर्सपेक्टिव से लिए। तो देखें यहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट चार्जेस पिछले जनवरी के मंथ में नहीं बताए गए थे कि एडवर्टीजमेंट चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसकी पेमेंट नहीं हुई। अगर हम उसको पेमेंट ना होने के पर्सपेक्टिव से बुक कर रहे होते तो फिर हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चार्जेस का जो पेबल जनरेट किया होता उसको ही डेबिट करते। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को और पेमेंट को इकट्ठे कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अगर ये चीज नहीं भी समझ आई तो परेशान होने की या वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल रहे, आगे एडवांस लेवल पे चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ट्रांजैक्शन नंबर 9, 8 फरवरी को हमने क्या किया जी, एडवर्टीजमेंट क्या जी, एक्सपेंस होता है, एडवर्टीजमेंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन हमारी हमने रिकॉर्ड कर ली। On 10 फरवरी 2024 पेड क्लीनिंग चार्जेस रुपीज 18,000, हमने कोई क्लीनिंग चार्जेस पे किए। तो क्लीनिंग चार्जेस क्या होते हैं जी, ये भी एक्सपेंस है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेबिट में क्लीनिंग चार्जेस और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी, 18,000। ठीक है जी। On 12 फरवरी 2024 बॉट स्टेशनरी वर्थ रुपीज 50,000। आप देखें, इसने स्टेशनरी अपने बिजनेस के लिए खरीदी है, तो स्टेशनरी का ये बिजनेस खुद नहीं करता, इसने अपने, इसका मतलब इस्तेमाल के लिए खरीदी है, तो ये बिजनेस में कंज्यूम करेगा। तो स्टेशनरी क्या होती है जी, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस होता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी, चार्जेस भी लिख सकते हैं आप वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, और कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। हाँ जी, और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 50,000। हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 11 भी। On 15 February 2024 paid for food charges of employees rupees 25,000। वर्कर्स को खाना छाना खिलाया, उनके खाने के एक्सपेंसेस थे, तो फूड चार्जेस को हम आमतौर पर एंटरटेनमेंट भी कह देते हैं। तो ये क्या है जी, हमारा एक्सपेंस है, हम इसको लिख सकते हैं एंटरटेनमेंट चार्जेस। ठीक है जी, एंटरटेनमेंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट। ये भी कंप्लीट हो। On 18th February paid for entertainment charges on employees rupees 20,000। तो 13वीं ट्रांजैक्शन जी, हमने उनके फर्दर कोई चाय वगैरह के खर्चे, कॉफी के, कोई पानी के, बिस्किट वगैरह के, कोई भी छोटे मोटे जो खर्चे हैं एम्प्लॉइज के एंटरटेनमेंट के, वो बिजनेस ने पे किए। तो ये क्या होगा जी, 18/2/2024, उसको भी हम एंटरटेनमेंट के नाम से बुक कर लेते हैं। कितने खर्चे हैं जी, 20,000। ये एंट्री हमारी हो गई। On 20 February 2024 paid to Al Rahman Furniture rupees 2 million। अब अल रहमान फर्नीचर क्या है जी, अल रहमान फर्नीचर हमारा स्टॉक सप्लायर, ट्रेड सप्लायर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 14, डेट क्या है जी, 20/2/24। ठीक है, यहाँ पे हम डेबिट किसे करेंगे जी, अल रहमान को, अल रहमान फर्नीचर, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ये आ गई जी एंट्री, ये भी हमारी कंप्लीट होगी। On 2nd February received rupees 3.5 million from post graduate college ABC। या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ ABC क्या था, ये हमारा कस्टमर था जिसको हमने उधार पे माल बेचा था।
ट्रांजैक्शन नंबर 15, डेट क्या जी 22/2/24। तो हम क्या करेंगे जी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, उसी नाम से हम इसको डेबिट करेंगे ABC, सॉरी इसको क्रेडिट करें, कैश डेबिट होगा ना क्योंकि हमें कैश आया, और क्रेडिट क्या होगा जी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ठीक है, कैश कितना आया जी इससे 3.5 मिलियन। ये एंट्री भी हमारी हो गई। On 25th February 2024, deposited rupees 3 million in the bank account. अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये ऑनर ने दिए, तो ये क्या है, अंडरस्टूड कि बिजनेस का पैसा उठा के बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाला गया। ट्रांजैक्शन नंबर 16, डेट आ गई 25/2/24। तो बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि उसके अंदर इजाफा हो रहा है, और कैश अकाउंट क्रेडिट। सेम रूल अप्लाई करेंगे, 5 स्टेप आपको याद होने चाहिए, एंट्री भी हमारी होगी। On 26 February 2024, Mr. Naam withdraw rupees 150,000 and also withdrew furniture worth rupees 250,000 for his personal use. अब यहाँ पर मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा कंपाउंड एंट्री भी आनी चाहिए, उसको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसी के लिए मैंने ये एक एंट्री इसके अंदर डाली है। यहाँ पे क्या है जी, उसने खुद के लिए पैसे लिए हैं ऑनर ने, और पैसे के साथ साथ उसने स्टॉक भी लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, हम डेट डालेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी जी, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है जी, ड्राइंग्स। अब ये टोटल अमाउंट से हम इसको डेबिट करेंगे, 150,000 और 250,000, तो ये टोटल कितना हो गया 4 लाख। यहाँ पे कैश इसका एक क्रेडिट होगा और एक स्टॉक क्रेडिट होगा। कैश कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा जी, 1,50,000 से, और स्टॉक होगा जी 2.5 लाख से। ये वाली भी हमारी फरवरी की ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर ली। तो इसको चलो मैं थोड़ा सा लार्ज भी कर दूं ताकि आपको क्लैरिटी मजीद और हो जाए, अगर एम्बिग्यूटी है कहीं तो। ये देखिए, ठीक है जी, ये फॉर्मेट आप यूं बनाएंगे और उसके बाद ये एंट्रीज डालेंगे। तो ये अब हमारा, हमने डबल एंट्री की प्रैक्टिस कर ली। अगर तो आपने यहाँ तक बना ली है एंट्रीज और आपके इंटरेस्ट सारी की सारी ठीक है, फिर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने जो है वो डबल एंट्री को समझ लिया। अगर कोई 2-4 एंट्रीज गलत हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी आधे से ज्यादा एंट्रीज गलत है तो फिर इसको एक दफा दोबारा से प्रैक्टिस करें, दोबारा से प्रैक्टिस करें। इसका जो है वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, आप वहां से देख के इसको दोबारा से एंट्रीज डालें ताकि जो है वो आपको इसकी ग्रिप हो। ये अब हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेजर समझेंगे कि कैसे बनती। यहाँ तक हमने डबल एंट्री पढ़ ली, थोड़ा सा यहीं पे अभी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, अकाउंटिंग के जो स्टेप्स हैं, अकाउंटिंग में क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज दी डबल एंट्री। डबल एंट्री वो मेथड है जिससे हम एंट्रियां डालते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। उसके बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बनेगा, ट्रायल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। तो ये आपका, ठीक है। चलिए, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में, हमने अभी तक ये डबल अकाउंटिंग की बेसिक को समझा, डबल एंट्री की प्रैक्टिस कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लेजर को स्टडी करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम आ रही है फिर से लेक्चर लें, फिर भी प्रॉब्लम है मेरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको कोशिश करूंगा रिजॉल्व करूं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।